ओम शांति। आज 17 मई 2024 की साकार वाणी है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्ति न रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। इस प्रकार का बेगर बनना है जो ये शरीर भी हमारा नहीं है, और शरीर ही नहीं तो शरीर के संबंधी पदार्थ, कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। ये सब विनाशी है, तो इनका सिर्फ हमें ट्रस्टी बन के उपभोग लेना है। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर दिया है, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फ़कीर से अमीर, अमीर से फ़कीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। आप मुए मर गई दुनिया, माना हम ही नहीं रहे तो इस शरीर से संबंधित जितनी भी हमारी दुनिया बनाई हुई है वो रहती ही नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं, यही हमारी मंजिल है कि जीते जी हर चीज़ को ऐसे देखना है जैसे हम नहीं रहने के बाद ये दुनिया रहने वाली है। किसी भी चीज़ में मोह आसक्ति नहीं रखनी है, इतना बेगर बनना है और सब कुछ परमात्मा अर्पण कर एक बाबा की याद में रहना है। आत्मा को अशरीरी रहने का अभ्यास कराना है। ओम शांति। बाप पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? बच्चे उत्तर देते हैं, आत्मा। बाबा कहे, आत्मा सुनेंगी ज़रूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी है, ऐसे है, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। माना ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं कि इनमें है दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे, और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। माना सिर्फ धारणा करनी नहीं है तो करानी भी है, और सिर्फ स्वदर्शन चक्र आपे ही नहीं घुमाना है तो औरों को भी कैसे घुमाया जाता है, कैसे चक्रधारी बना जाता है, ये सिखाना है। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो। यह तो ज़रूर है, मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। माना आत्मा की बातें जो ब्राह्मण हम आत्माएं हैं वे ही अच्छे से समझती है। बाकी अगर हम जनरली ऐसी बातें करते हैं कि आत्मा आत्मा, तो ये बातें जल्दी से किसी को समझ में नहीं आती। भले ही दुनिया में ये बात समझते हैं कि हम शरीर में रहते आत्मा हैं, पर ये बातें दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरों को भले बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है ये हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आएंगे। देखे तो सही। ये पहले पहले होता था कि पहले बहुत कम आत्माएं इस ज्ञान मार्ग में चलती थी, और जो भी चलती थी उन्हें बाहर के सभी या फिर जो भी हमारे कुटुंब के सदस्य होते हैं वे सभी जाने के लिए मना करते थे। लेकिन जैसे जैसे धारणाओं से हमारी वृत्तियों में बदलाव होता गया, वैसे वैसे यहाँ आने वाली आत्माओं की वृद्धि होती गई। तो बाबा ने यह बात बहुत पहले बताई थी जो आज सत्य हो रही है। बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएंगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ,
मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेंगी, इसलिए कहते हैं बच्चों, माम एकम याद करो। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेघर बनना है। कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना न समझे, हमारा कुछ भी न रहे। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो बेघर कैसे बनना होता है। बेघर माना जिसके पास कुछ भी नहीं हो। आज हम सभी प्रकार से भले ही संपन्न हैं, लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी बेघर बनने की प्रैक्टिस करो, कि जो अंतिम समय में अगर हमारे पास कुछ ना भी रहे तो हम किसी भी प्रकार की हलचल में ना आए, और जो भी हलचल रहे उस अति हलचल में भी हम कैसे अचल बने, बेघर बनने के बाद भी हम कैसे शांत रहकर जीवन में शांति रखें और परमात्मा की याद में रहें। यह आज बार बार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मोए मर गई दुनिया, यह मंजिल है। समझते हो बाबा ठीक कहते हैं। अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न हमें दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसी का भी नहीं है, क्योंकि वो तो अभोक्ता है। हम जो भी देते हैं वह हमारी ही सेवाओं के लिए फिर से लगाया जाता है। परमात्मा तो इस किसी भी चीज़ का भोग नहीं लेता है। शिव बाबा रखता किसी का भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं ज़मींदार आदि होते हैं तो उनका नजराना भी देते हैं। फिर कोई नजराना लेते, कोई नहीं लेते। वह तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ तो सबके पास पैसे बहुत हैं। सतयुग में दान पुण्य की बात होती नहीं है। दान किसको करेंगे? गरीब तो वहाँ होते ही नहीं। तुम ही फ़कीर से अमीर और अमीर से फ़कीर बनते हो। इस एक लाइन में फिर से हम स्वदर्शन चक्र घूम कर आते हैं। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते रहते हैं। ये इस लाइन में भी हम समझ सकते हैं कि कैसे स्वदर्शन चक्र घुमाया जाता है। कैसे पहले हम अमीर थे, किसी के आगे कुछ मांगना नहीं पड़ता था, फिर धीरे धीरे जैसे नीचे उतरते आए। सबसे पहले हम भक्ति मार्ग में आने से पहले एक सिर्फ शिव बाबा की याद में रहते थे। फिर जैसे व्यभिचारी होते गए, द्वापर से जैसे दो मतें धीरे धीरे शुरू होती गई, हम भी धीरे धीरे अनेक तत्वों की पूजाओं में लग गए। कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि है। कहते भी है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फ़ायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई। आज जैसे हर एक लाइन अगर हम फिर से पढ़ेंगे मुरली को, तो एक एक लाइन में हम फिर से स्वदर्शन चक्र घूमते हैं। तो आज मुरली फिर से जब पढ़ेंगे तो हमें खुद को ही देखना है कि कितनी बार स्वदर्शन चक्र घुमाया है मुरली में परमात्मा ने। फिर होती है हथ की राजाई, अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़ी ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहाँ विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान के सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते हैं, अनेक बार सुना भी है, भगवानुवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। कहते भी है, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। शिर माना सर, तो जो हाईएस्ट पोजीशन है।
पतित पावन सद्गति दाता है ही एक भगवान जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं हैं, वे समझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई है। अभी तुमको बाप ने समझाया है कि हम भाई भाई हैं, और हम किस प्रकार से भाई भाई है, किस संबंध में हम भाई भाई है, ये भी परमात्मा हमें समझाते हैं कि हम एक ही बाप के सभी संतान हैं। इस प्रकार से हम भाई भाई हुए। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको सब भूल जाते हैं। ये सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया परमात्मा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हम ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान लेते हैं। नंबर 2 की पॉइंट है, अब वापस घर जाना है, इसलिए शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान दिया है, सदा संतुष्ट रह, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मनि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो है जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मनिया है जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव कराती है। माना जो अपने पास होगा वही हम दूसरों को दे सकेंगे ना। तो अगर हम संतुष्ट है हर प्रकार से, तो हम अपनी दृष्टि वृत्ति और कृतियों द्वारा औरों को भी संतुष्टता का अनुभव करा सकते हैं। जो अंदर से संतुष्ट है उनके संकल्प बोल, और जब हम ग्रुप में रहते हैं संगठन में रहते हैं संबंध संपर्क में रहते हैं, तो हमारे कर्म भी इस प्रकार के होते हैं जो परमात्मा भी खुशी से हमारे ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कराते हैं, ऐसा अनुभव होता है। ऐसी संतुष्ट मनिया ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। स्लोगन है, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो।